सदियों पहले की बात है, जब दजला व फरात के दरमियान एक वसीय व अरीज सुल्तनत आबाद थी, जिसे लोग सुल्तनत ए जरमीन के नाम से जानते थे। यह सुल्तनत अपनी दौलत, शान व शौकत और मजबूत कईलों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। इस सुल्तनत का हाकिम सुल्तान बहराम खान था, जो बहादुरी में अपनी मिसाल आप था, मगर उसकी फितरत में एक ऐसी सख्ती और गुरूर शामिल हो चुका था जो आहिस्ता आहिस्ता उसे इंसाफ से दूर ले जा रहा था। सुल्तान बहराम खान ने अपनी जवानी में कई जंगें लड़ी, दुश्मनों को शिकस्त दी, बगावतें कुचली और अपनी सुल्तनत को वुसअत दी। इन्हीं कामयाबियों ने उसके दिल में यह गुमान बिठा दिया कि ताकत ही सब कुछ है और जो कमजोर है वह हकदार भी नहीं। सुल्तनत के आम लोग सुल्तान के नाम से खौफ खाते थे। दरबार में उसकी तारीफें तो बहुत होती थीं, मगर दिलों में उसके लिए मोहब्बत कम और डर ज्यादा था। सुल्तान बहराम खान का एक ही बेटा था, शहजादा नुमान। नुमान अपने वालिद के बिल्कुल बरक्स था, नरम दिल, सोचने वाला, खामोश तबा और इंसाफ पसंद। वह अक्सर दरबार की चमक दमक से दूर रहता था, शहर की गलियों में आम लोगों के दरमियान घूमता, उनके दुख सुख सुनता और दिल ही दिल में सोचता कि हुकूमत का असल मकसद लोगों की खिदमत है, न कि उन पर रौब जमाना। शहजादा नुमान की यही आदतें सुल्तान बहराम खान को नागवार गुजरती थीं। एक दिन दरबार में सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा, हुक्मरान वह होता है जिससे लोग डरें, न कि जिसे वह अपना समझें। नुमान ने अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुकूमत डर पर खड़ी हो वह ज्यादा देर कायम नहीं रहती। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई, मगर सुल्तान की आंखों में नागवारी साफ झलक रही थी। सुल्तनत ए जरमीन के मशरकी हिस्से में एक सरसब्ज इलाका था, जहां किसान अपनी मेहनत से जमीन को सोना बनाते थे। इसी इलाके में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था, हसन। हसन के पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर वह दिल का अमीर था। उसका एक ही उसूल था, रिज्क कम हो मगर हलाल हो। मगर इसी इलाके का हाकिम नवाब कासिम था, जो सुल्तान का खास मंजूर नजर था। नवाब कासिम जालिम, लालची और इंतकामी मिजाज रखता था। वह किसानों से नाजायज टैक्स वसूल करता और जो इनकार करता उस पर जुल्म ढाता। एक दिन नवाब कासिम के कारिंदे हसन के घर आए और 2 गुना टैक्स का मुतालबा किया। हसन ने आजिजी से कहा, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, इतना टैक्स देना मेरे बस में नहीं। कारिंदों ने उसकी बीवी और बच्चे को जमीन पर गिराकर मारा और कहा, अगर टैक्स नहीं दे सकता तो जमीन छोड़ दे। उसी रात हसन की बीवी जख्मों से तड़पती रही और कुछ दिनों बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। यह वह लम्हा था जहां बुराई का बीज दिल में बोया गया। हसन ने अपनी मुट्ठी बंद की और आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद इंसाफ लूंगा। हसन शहर छोड़कर चला गया। कई बरसों तक उसका कोई अता पता न रहा। लोग समझने लगे कि वह मर गया या कहीं दूर जा बसा, मगर हकीकत यह थी कि हसन ने अपने दुख को गुस्से में और गुस्से को साजिश में बदल दिया था। वह वक्त के साथ बदल गया। सादा किसान अब एक चालाक, खामोश और मौका शनास आदमी बन चुका था। कई साल बाद वही हसन मलिक अदनान के नाम से सुल्तनत ए जरमीन वापस आया, एक अमीर ताजिर की सूरत में। दरबार के दरवाजे उसके लिए खुलने लगे, क्योंकि वह दौलत लाया था, और जहां दौलत होती है वहां इज्जत खुद ब खुद आ जाती है। नवाब कासिम भी उसकी चमक दमक से मुतासिर हुआ, मगर पहचान न सका कि यह वही किसान है जिसे उसने कभी जलील किया था। हसन या अब मलिक अदनान ने दिल में कहा, बुराई का बदला बुराई से ही लिया जाएगा। दूसरी तरफ शहजादा नुमान महसूस कर रहा था कि सुल्तनत में कुछ गलत हो रहा है। जुल्म बढ़ रहा था, मगर दरबार खामोश था। एक रात उसने अपने उस्ताद बुजुर्ग दरवेश बाबा सलीम से पूछा, अगर जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाए तो क्या इंसाफ कायम होता है? बाबा सलीम ने गहरी नजर से नुमान को देखा और कहा, बेटा, बुराई का बदला बुराई हो तो जुल्म सिर्फ शक्ल बदलता है, खत्म नहीं होता। ये अल्फाज नुमान के दिल में उतर गए, मगर वह नहीं जानता था कि बहुत जल्द उसे इन अल्फाज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुल्तनत ए जरमीन में दिन बज़ाहिर सुकून से गुजर रहे थे, मगर इस सुकून के पीछे एक बेचैन लहर करवट ले रही थी।
बाजारों में चहल पहल थी, दरबार में कहकहे गूंजते थे, मगर गरीब की आह, मजलूम की बद्दुआ और हक की सिसकी फिजा में मुअल्लक थी। मलिक अदनान, जो दरअसल वही किसान हसन था, अब सुल्तनत के मुअज्जज ताजिरों में शुमार होने लगा था। उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी और उसके साथ साथ उसका असर और रसूख भी। वह जानता था कि नवाब कासिम तक पहुंचने का रास्ता दरबार से होकर गुजरता है। एक दिन उसने दरबार में कीमती तोहफे भेजे, सोने की अशरफियां, नायाब खुशबुएं और कीमती कपड़े। सुल्तान बहराम खान खुश हुआ और मलिक अदनान को दरबार में बुलाया। सुल्तान ने गुरूर से कहा, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है ताजिर, तुमने कम वक्त में बहुत नाम कमाया है। मलिक अदनान ने आजिजी से जवाब दिया, यह सब आपकी अदल और अमन की बदौलत है हुजूर। ये वही अल्फाज थे जो सुल्तान सुनना पसंद करता था। यूं मलिक अदनान को दरबार में दाखिले की इजाजत मिल गई और वह आहिस्ता आहिस्ता नवाब कासिम के करीब पहुंचने लगा। नवाब कासिम अब भी वही था, जालिम, खुद पसंद और अंधा गुरूर रखने वाला। वह किसानों पर टैक्स बढ़ाता, उनकी जमीनें जब्त करता और दरबार में अपनी तारीफें सुनकर खुश होता। एक दिन मलिक अदनान ने निहायत चालाकी से नवाब कासिम से कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि मशरिकी इलाके के किसान बहुत नाफरमान हो गए हैं। अगर उन्हें जरा सख्ती न दिखाई गई तो ये बगावत कर सकते हैं। नवाब कासिम की आंखों में चमक आ गई। सख्ती? मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नस्लें याद रखेंगी। मलिक अदनान ने दिल ही दिल में सोचा, यही वह गुरूर है जो तुझे ले डूबेगा। इधर शहजादा नुमान दरबार के हालात से दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था। उसने कई बार सुल्तान को समझाने की कोशिश की, मगर हर बार जवाब मिला, हुकूमत कमजोरी से नहीं, सख्ती से चलती है। आखिरकार नुमान ने फैसला किया कि वह खुद हकीकत जानने के लिए शहर से बाहर जाएगा। वह आम लिबास पहनकर बगैर पहचान गांव गांव फिरने लगा। वही गांव, वही किसान, वही आंखों में खौफ। एक बूढ़े किसान ने रोते हुए कहा, हुजूर, हम पर जुल्म हो रहा है मगर कोई सुनने वाला नहीं। नुमान का दिल लरज उठा। उसे महसूस हुआ कि बुराई की जड़ दरबार में है, बुराई का बदला एक और बुराई। दूसरी तरफ मलिक अदनान अब अपनी चाल के अगले मरहले में दाखिल हो चुका था। उसने खुफिया तौर पर सुल्तान तक यह खबर पहुंचवाई कि नवाब कासिम सुल्तनत के खजाने में खयानत कर रहा है। सुल्तान बहराम खान गुस्से में आ गया, मगर बिना तहकीक के उसने हुक्म दिया, नवाब कासिम को गिरफ्तार कर लिया जाए। नवाब कासिम को जब जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया तो वह चीखने लगा, यह साजिश है, मैं बेगुनाह हूं। मगर किसी ने न सुना। मलिक अदनान एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसका बदला मुकम्मल होने वाला है, लेकिन वह यह भूल गया था कि बुराई जब रास्ता पाती है तो सिर्फ एक को नहीं जलाती, सबको जला डालती है। नवाब कासिम को कैद में डाल दिया गया, मगर उसके बाद जुल्म खत्म होने के बजाय और बढ़ गया। उसके कारिंदे खौफजदा होकर मजीद जालिम हो गए। किसानों पर तशद्दुद बढ़ गया, जमीनें और ज्यादा जब्त होने लगीं। शहजादा नुमान जब यह सब देख रहा था तो उसके दिल में सवाल उठा, अगर जालिम को हटाकर भी जुल्म खत्म न हो तो कसूर किसका है। इसी सोच में उसकी मुलाकात बाबा सलीम से दोबारा हुई। नुमान ने कहा, मैंने एक जालिम को गिरते देखा मगर जुल्म को नहीं। बाबा सलीम ने आह भरी, क्योंकि तुमने बुराई का बदला बुराई से लिया। ये जख्म भरने के बजाय और गहरा हो गया। हालात काबू से निकल रहे थे। नवाब कासिम कैद में था, मगर बेगुनाह किसान अब भी पिस रहे थे। एक रात मलिक अदनान तन्हा बैठा सोच रहा था, मैंने बदला लिया मगर सुकून क्यों नहीं मिला। उसी लम्हे उसे अपनी मरहूम बीवी, अपनी उजड़ी झोंपड़ी और वह पहली रात याद आ गई जब उसने कहा था, अगर इंसाफ न मिला तो मैं खुद इंसाफ लूंगा। मगर अब सवाल यह था, क्या यह इंसाफ था या सिर्फ एक और जुल्म। वक्त की रफ्तार कभी किसी के इंतजार में नहीं रुकती। सुल्तनत ए जरमीन में हालात अब उस नहज पर पहुंच चुके थे जहां खामोशी भी शोर करने लगी थी। दरबार के सुनहरी सुतून अब इंसाफ के बोझ तले खोखले महसूस होने लगे थे और सुल्तान बहराम खान की आंखों में वही पुराना गुरूर था, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ भी
अंगड़ाई लेने लगा था। नवाब कासिम कैद खाने की तारीख कोठरी में दिन रात गिन रहा था। वह जो कभी गुरूर से सर उठाकर चलता था, अब जंजीरों में जकड़ा अपनी सांसों की आवाज सुन रहा था। एक रात उसने सिपाही से कहा, मुझे सुल्तान से मिलने दो, मैं सच बताना चाहता हूं। सिपाही हंसा, यहां सच की कीमत सिर्फ खामोशी है। नवाब कासिम पहली बार समझ पाया कि जिस जुल्म की बुनियाद पर उसने अपनी ताकत खड़ी की थी, वही जुल्म अब उसका गला घोंट रहा है। मलिक अदनान की दौलत बढ़ती जा रही थी, मगर उसका दिल खाली होता जा रहा था। रातों को वह चैन से सो नहीं पाता। ख्वाबों में उसे वही गांव, वही झोंपड़ी और अपनी बीवी की खामोश आंखें दिखाई देती। वह खुद से सवाल करता, अगर मेरा बदला दुरुस्त था तो दिल मुतमिन क्यों नहीं? इसी बेचैनी में वह बाबा सलीम के पास पहुंचा, जो शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास रहते थे। बाबा सलीम ने उसे देखते ही कहा, बदला लेने वाले के हाथ में तलवार होती है, मगर दिल में जख्म। मलिक अदनान चौंक उठा। मैंने जालिम को सजा दिलवाई, फिर भी सुकून नहीं मिला। क्यों? बाबा सलीम ने जमीन पर एक लकीर खींची। तुमने जुल्म का जवाब जुल्म से दिया, तुमने आग से आग बुझाने की कोशिश की। दूसरी तरफ शहजादा नुमान अब खुलकर सुल्तान के फैसलों पर सवाल उठाने लगा था। दरबार में उसने पहली बार बुलंद आवाज में कहा, अगर तहकीक के बगैर फैसले होंगे तो यह सुल्तनत कायम नहीं रह सकेगी। दरबारियों ने सर झुका लिया, मगर सुल्तान बहराम खान भड़क उठा। तुम मेरे फैसलों पर शक करते हो? नुमान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं आपकी नीयत पर नहीं, तरीके पर सवाल कर रहा हूं। यह वह लम्हा था जब बाप और बेटे के दरमियान पहली बार अदल और गुरूर आमने सामने खड़े हो गए। इसी दौरान शहजादा नुमान ने खुफिया तौर पर तहकीकात शुरू करवाईं। आहिस्ता आहिस्ता यह हकीकत सामने आने लगी कि नवाब कासिम अकेला जालिम नहीं था। दरबार के कई लोग उसके शरीक थे और सबसे अहम मलिक अदनान के इशारे पर बहुत से फैसले हुए थे। जब नुमान ने मलिक अदनान का माजी खंगाला तो चौंक गया। एक पुराना रिकॉर्ड मिला, किसान हसन, जमीन जब्त, बीवी का इंतकाल, इलाका छोड़ गया। नुमान का दिल धड़क उठा, तो यह वही हसन है जिसे जुल्म ने बदल दिया। एक रात नुमान ने मलिक अदनान को तन्हाई में बुलवाया। नुमान ने कहा, तुम इंसाफ चाहते थे या इंतकाम? मलिक अदनान खामोश रहा। नुमान ने सख्त लहजे में कहा, तुमने एक जालिम को गिराने के लिए पूरे निजाम को झरालूद कर दिया। मलिक अदनान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सब कुछ खो दिया था, नुमान ने आहिस्ता से कहा, और अब तुम दूसरों से वही छीन रहे हो जो तुमसे छीना गया था। ये अल्फाज तलवार से ज्यादा गहरे थे। आखिरकार शहजादा नुमान ने हिम्मत करके सुल्तान के सामने सच रख दिया। उसने कहा, अब्बा जान, हमने बगैर तहकीक के फैसले किए, हमने बुराई को बुराई से जवाब दिया। सुल्तान बहराम खान खामोश हो गया। पहली बार उसकी आंखों में गरूर नहीं, शर्मिंदगी झलक रही थी। सुल्तनत ए जरमीन पर उस सुबह एक अजीब सी खामोशी तारी थी। दरबार के बुलंद सुतून, जो बरसों से ताकत और गुरूर के गवाह थे, आज किसी अनदेखे बोझ तले झुके हुए महसूस हो रहे थे। सुल्तान बहराम खान सारी रात सो नहीं सका था। शहजादा नुमान की बातें, बाबा सलीम के अल्फाज और अपने फैसलों की बाज़गश्त उसके दिल में मुसलसल गूंज रही थी। सुबह होते ही सुल्तान ने गैर मामूली हुक्म जारी किया, आज दरबार आम लगेगा, हर मजलूम को बोलने की इजाजत होगी। यह ऐलान सुनते ही पूरे शहर में खलबली मच गई। ऐसा दरबार बरसों बाद लगने वाला था। नवाब कासिम को जंजीरों समेत दरबार में लाया गया। मलिक अदनान भी बुलाया गया। शहजादा नुमान सुल्तान के दाएं जानिब खड़ा था। दरबार लोगों से भर गया। एक एक करके किसान, मजदूर और आम लोग आगे आने लगे। कोई कहता, मेरी जमीन छीन ली गई। कोई रोते हुए बोलता, मेरे बेटे को बगैर कसूर मारा गया। सुल्तान बहराम खान हर बात सुनता गया और उसका सर झुकता गया। आखिर एक बूढ़ा किसान आगे आया, हुजूर, जुल्म सिर्फ नवाब ने नहीं किया, हम सब ने खामोश रहकर इसमें हिस्सा लिया। यह जुमला सुल्तान के दिल में तीर की तरह लगा। सुल्तान ने नवाब कासिम से कहा, बोल, क्या यह सब सच है? नवाब कासिम की आवाज कांप रही थी। हां, मैं जालिम था, मगर मुझे ताकत आपके अंधे एतिमाद से मिली। दरबार में सन्नाटा छा गया।
सुल्तान बहराम खान अपनी जगह से उठा। उसकी आवाज भारी थी मगर साफ थी। आज मैं सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी इंसाफ के कटघरे में खड़ा करता हूं। उसने हुक्म दिया, नवाब कासिम को आवामी खिदमत की सजा, मलिक अदनान की दौलत मजलूमों में तकसीम। और खुद सुल्तान ने ऐलान किया, आज से कोई फैसला तहकीक के बगैर नहीं होगा। फिर सुल्तान ने ताज उतारकर नुमान के सामने रख दिया। आज से सुल्तान शहजादा नुमान है, क्योंकि उसने सबको जगाया और सब कुछ बदल दिया। सुल्तान ने कहा, जो हुक्मरान खुद को न बदले वह किसी को नहीं बदल सकता। आज से मैं सिपाही के अलावा कुछ भी नहीं। बुराई का बदला बुराई लेने से जुल्म खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इंतकाम वक्ती सुकून तो देता है, मगर दिल को खाली और मुआशरे को जख्मी कर देता है। असल इंसाफ तहकीक, सब्र और सच पर कायम फैसलों से कायम होता है। जो ताकतवर होकर भी अदल करे, वही हकीकी हुक्मरान और इंसान है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आप इस तरह की सबक आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनहरी कस्से को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।